तो चलिए बच्चा लोग क्वेश्चन नंबर आए 4 तो गायब हो गया। 5 नंबर क्वेश्चन, 1 मिनट में 5 नंबर क्वेश्चन लिख लेते लोग। बच्चा लोग आ गए आप लोग। तो क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं फटाफट से बिना किसी टाइम के वेस्ट किए हुए। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास देखिए तो क्या है, बोलिए तो क्या है। अच्छा इसमें तो ना ए पता ना डी पता है, तो करें क्या सर जी? कुछ मत करो, जो पता है वो तो जो सामने में है भाई। देखिए लाइफ में ना जो सामने में होता है उसी से इंसान को आगे बढ़ना होता है। तो सामने में बस ए है नहीं पता है, डी नहीं पता है, सर जी कैसे पता करें? बैठ के दोनों माथा पिटोगे सर जी कैसे पता करें, तो थोड़ी पता चलेगा है। यहाँ पे देखो जो दिया है उससे आगे बढ़ो, देखो सफलता मिलेगा। देखो अब मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे आपको क्या पता है, A2 पता है ना। चलिए A2 को लिखिए। A2 का मान देखिए कितना दिया हुआ है, 38 दिया हुआ है। बहुत अच्छी बात है। देखिए इससे A कैसे पता चलेगा और D कैसे पता चलेगा। A2 को हम क्या लिख सकते हैं, A प्लस D लिख सकते हैं। बहुत अच्छा सर जी, 1 मिनट जगह की कमी पड़ जाती है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ। दिख रहा है सभी बच्चों को? हमको दिया हुआ है A2, हमको दिया हुआ A2 का मान कितना दिया हुआ है 38। A2 को लिख क्या सकते हैं, A प्लस D लिख सकते हैं। बहुत अच्छा सर जी, 38 लिख सकते हैं। 1 मिनट में चेक करता हूँ दिख रहा है क्या। ओके दिख रहा है। ओके A2 को इसको मान लेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ओके और क्या दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6, A6 भी दिया हुआ है। A6 क्या है माइनस का 22। A6 को क्या लिख सकते हैं, A प्लस बोलिए 5D बराबर माइनस का 22 हो गया ना। चलिए देखिए आप बैठे बैठे रहे कुछ नहीं हुआ, लेकिन काम किए तो बहुत कुछ मिला। अभी देखिए सब कुछ मिलेगा आपको। कैसे मिलेगा देखिए, पहला तथा दूसरा से 2 चल बोले रेखीय समीकरण आ गया ना, बस उसी को सॉल्व करना है। पहला पद क्या है, पहला टर्म क्या है, पहला समीकरण A प्लस 2 बराबर A प्लस डी बराबर 38। ओके बहुत अच्छा सर जी। A प्लस 5D बराबर कितना हो गया माइनस का 20। बहुत अच्छा सर जी। अब यहाँ पे बच्चा लोग यहाँ पे देखिए दोनों का कोफिशिएंट सेम है, दोनों का गुणांक सेम है, तो यहाँ पे माइनस करेंगे। माइनस साइन सेम है, माइनस प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे A से A कैंसिल हो गया। यहाँ पे देखिए अब इसका साइन प्लस नहीं है, 5D का साइन प्लस नहीं है, क्या है माइनस है। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ 5D में से D जाएगा, कितना बचेगा माइनस का 4D। क्या बचा माइनस का 4D, तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग माइनस का 4D। अब बताइए तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस बहुत बचे, क्या करेंगे सर जी मेरा आंसर इतना आया सर जी, ये लीजिए सर जी 3 में से इतना आ जाएगा वाला खुश। बहुत अच्छा, बिल्कुल गलत। अरे बच्चा लोग यहाँ पे अब इसका साइन माइनस नहीं है, इसका हुलिया बदल गया। अब इसका हुलिया अब ये है इसका पास, अब ये इसका साथ छोड़ चुका है, अब ये प्लस है इसके साथ। ठीक है, तो हमेशा ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे साइन नहीं होता है, साइन चेंज करने वो ये इसका साइन होता है। ठीक है, तो बहुत बच्चों को कन्फ्यूजन होता है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ भी प्लस यहाँ भी प्लस, यानी कि दोनों को जोड़ेंगे। दोनों को जोड़िए 60, क्या आ गया 60। बस अब इस यहाँ से निकाल लीजिए D का वैल्यू कितना आ जाएगा, बताइए D का मान कितना होगा। D का मान बताइए कितना होगा, दिख रहा है क्या, दिख रहा है नहीं दिख रहा है, यहाँ से नहीं दिखेगा ना। ओके यहाँ से बताइए माइनस 4D बराबर कितना हो गया 60। तो D का मान कितना आ जाएगा 60 बाय माइनस का 4। अब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ माइनस, यहाँ पे ऊपर ये माइनस ऊपर चला जाएगा, तो ये कितना आ गया 15 माइनस का 15। D का मान कितना आ गया माइनस का 15। अब किसी एक में पुट कीजिए A प्लस D बराबर माइनस का A प्लस D कितना है 38 है। बहुत अच्छा। A का मान कितना है नहीं पता है, पता करना है। ठीक है, प्लस D का मान कितना निकालें हम लोग माइनस का 15 बराबर 38। अब यहाँ से बताइए A प्लस माइनस माइनस का 15 बराबर 38। तो A का मान कितना आ जाएगा 38 माइनस इधर आ गया प्लस का 15 हो गया, तो कितना आ गया 53, यानी कि A का मान कितना आ गया हमारे पास 53। बहुत अच्छा सर जी, मज़ा आ गया सर जी, बहुत मज़ा आ गया। अभी और मज़ा आएगा बच्चा लोग। तो देखिए आप लोग बैठ के रो रहे थे, लेकिन आपको मिल गया, आपको आपका मेहनत का फल मिला ना, इसलिए बैठ के रोना नहीं है, एकदम कर देना है, जो होगा देखा जाएगा। चलिए तो A का मान हम लोग लिखते हैं यहाँ पे 53 है, और D का मान कितना है माइनस का 15 है। बस इसी से हमारा काम हो जाएगा। अब हमको 1 2 3 तीसरा पद बताना है, तो बस बच्चा बचाना था A प्लस 2D होगा। A का मान बताइए यहाँ पे कितना है 53 प्लस 2, D का मान कितना है माइनस का 15, यही है ना। 53 प्लस माइनस माइनस 15 दूनी 30, 53 में से 23 आ जाएगा, कितना आ गया 23। ठीक है, चलिए A3 पता चल गया, A4 पता करते हैं। A4 क्या हो जाएगा A प्लस 3D, बोलिए मेरे साथ A प्लस 3D। A का मान कितना है 53, यहाँ पे लिख देंगे 53 प्लस 3, D का मान कितना है माइनस का 15 यानी कि माइनस का 15। सॉल्व कीजिए इसको, 53 प्लस माइनस माइनस 15 दिया 45। बताइए 53 में से 45 जाएगा तो कितना बचेगा 8 बचा, 8 बचा, तो 5 गया 8, हाँ ठीक है 8 बचा। ओके अब हमको क्या करना है, एक पता और A फिफ्थ आप लोग निकाल भी सकते हैं A प्लस 4D, A प्लस 4D। A का मान बताइए कितना है, A का मान है हमारे पास देखिए यहाँ पे 53 प्लस 4, D का मान कितना है माइनस का 15 53 प्लस माइनस 15 15 की 60। 53 में से 60 जाएगा कितना बचेगा बताओ बच्चा लोग। 60 में से 53 गया 7 माइनस का 7, 60 बड़ा है ना तो माइनस का 7। हा सर जी मज़ा आ गया। देखिए आप लोग बैठे थे, लेकिन आप लोगों ने जब मेहनत किया तो देखिए आपको सब कुछ मिल गया, इसलिए हार के मत बैठो।
काम करते रहो, फल जरूर मिलेगा। चलिए तो 3 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग आगे क्वेश्चन, तो चलो बच्चा लोग क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। दिख रहा है क्या? दिख रहा है? यस दिख रहा है। कहता है AP इतना में का कौन सा पद 78 है? कौन सा पद बताइए क्या है ये, क्या पूछ रहा है? पहले तो पकड़ना है कि पूछ क्या रहा है। कौन सा पद मतलब n का वैल्यू पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? n का वैल्यू। कौन सा पद का वैल्यू 78 होगा? कौन से पद का वैल्यू क्या होगा? 78 होगा। पद और पद का वैल्यू में अंतर है, पद और पद का वैल्यू में अंतर है। जैसे कितना बार बताओगे बाबा? पद कितना है? पद का मान है 4, लेकिन पद का वैल्यू मान कितना है? पद का मान कितना है? पद है 4 लेकिन पद का मान है 8। ध्यान दीजिएगा, पद है 4 लेकिन पद का मान है 8। ठीक है, तो वही इसमें पद कितना है जिसका मान 78 होगा? पद कितना है जिसका मान, उस पद का मान 78 होगा। तो कोई दिक्कत नहीं, हमको क्या पता करना है? n पता करना है। ठीक है, तो AP हमको दिया हुआ, यहाँ से हम लोग क्या निकालेंगे? a निकाल लेंगे। a कितना है? प्रथम पद है 3, d कितना होगा बताइए? इसमें से इसको हटाइए, 8 में से 3 दिया 5 हो गया। n हमको पता करना है, an हमको दिया हुआ है, an हमको दिया कितना? 78, अंतिम पद 78 दिया हुआ है। ठीक है, तो बहुत अच्छा आराम से निकाल लेंगे। an का फॉर्मूला क्या होता है? a + n - 1 × d। ठीक है, a का मान बताइए कितना है? 3 हो गया, 3 प्लस n का मान कितना है? n तुमको पता ही करना है, n - 1। d का मान कितना है? 5। ओके, an भी हमको पता है 78। निकाल लीजिए फटाफट से। 78 बराबर 78, ये 3 है कि -3 हो जाएगा। ठीक है, n - 1 × 5। 78 में से 3 गया, कितना बचेगा? 75। हाँ 75 बचेगा। ये आपके पास n - 1 × 5। तो यहाँ से 5 तो आपका नीचे आ गया, n - 1 ये आ गया 15। तो n - 1 बराबर 15। तो n का मान कितना आ जाएगा? 15 + 1 बराबर 16। n का मान कितना आ गया? 16। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर अब हम लोग क्या करेंगे? 5 देखें लोग, बच्चा लोग। तो क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करें। बिल्कुल कीजिए सर जी, देर नहीं कीजिए। तो चलिए बच्चा लोग के डिमांड पे क्वेश्चन नंबर 5 को हल करते हुए आपके सर आपके सामने हाजिर हैं। निम्नलिखित समानांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं? कितने पद बताओ, क्या पूछ रहा है? बताओ जल्दी बोलो, जल्दी। कितना पद है? n पूछ रहा है बाबू लोग, n पूछ रहा है। कितना पद मतलब n का मान पूछ रहा है। ठीक है, a आपको दिया हुआ है, a का मान बताइए 7 है। d आपको दिया हुआ है, d बताइए 13 में से 7 गया। हम हमेशा अगले पद में से पिछले पद को घटाएंगे, अगले पद में से पिछले पद को घटाएंगे। तो 13 में से 7 घटाओ, 13 में से 7 घटाओ, कितना होगा? 6 बच गया। तो d का मान कितना होगा? 6। आप 19 में से 13 भी घटा सकते हैं, तो भी आपका क्या आएगा? 6 ही आएगा। ठीक है, तो अब बताइए an का मान कितना है? सबको पता है 205। ये आपका अंतिम पद ही होता है an का मान। क्या होता है? अंतिम पद ही होता है an का मान। तो क्या हो गया? an का मान 205 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग क्या करेंगे? फॉर्मूला लिखेंगे। an बराबर क्या होता है? a + n - 1 बराबर d। an का मान देखिए कितना है? 205। ठीक है, n का मान 205, a का मान कितना है? यहाँ पे 7 है। वाह सर जी वाह। n - 1, d का मान कितना है? 6 है। बहुत अच्छा सर जी। 205, 7 को इधर लेके आएंगे। देखिए जैसे मैं सॉल्व करता हूँ वैसे ही सॉल्व कीजिएगा, तो जल्दी सॉल्व होगा और क्वेश्चन गलत नहीं होगा। n - 1, बहुत बच्चे क्या करते हैं? 6 को n से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो गलती हो जाता है। इसको वैसे ही रहने देंगे। ठीक है, 205 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा बताइए बच्चा लोग? कितना बचेगा? 198 बचेगा। = n - 1 6। अब ये 6 गुना में इसको डिवाइड में लेकर आइए, तो 198/6 = n - 1। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा डिवाइड दीजिए, तो 198 को कितना बन जाएगा? 6 पता 18 33 आ गया। ठीक है, तो n - 1 बराबर 33। तो n का मान कितना होगा? 33 + 1 बराबर 34। ठीक है, 34 दिख रहा है? दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर हमारा फर्स्ट, ये 5 का पहला पार्ट खत्म होता है। अब हम लोग चलते हैं 5 के दूसरे पार्ट में, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन के दूसरे पार्ट में चलते हैं। तो बच्चा लोग दूसरा पार्ट है हमारे पास, क्या है? दूसरा नंबर क्वेश्चन का हल। देखिए यहाँ पे a का मान दिया हुआ है कितना? a का मान दिया है 18। d का मान बताइए कैसे निकालिएगा? d का मान कोई दिक्कत नहीं, निकाल देंगे। इसको a1 मान लीजिए, इसको a2 मान लीजिए। प्रथम पद में से अगले पद में से पिछले पद को घटाते हैं तो a2 - a1 कट कीजिए। a2 का मान बताइए, 15 दूनी 30 है, 30 है 31, 31/2 माइनस क्या है? 18। इसको सॉल्व कीजिए। यहाँ पे एल्सियम कितना गया? 2, 31 माइनस 18 दूनी 36। तो ये 36 में से -5/2, डी का मान कितना आ गया? -5/2। ओके ठीक है सर जी। तो डी का मान इतना आ गया और ए का मान इतना है। हमको निकालना क्या है? हमको निकालना है एन का वैल्यू। ए एन कितना है यहाँ पे? ए एन आपको दिया हुआ है -47। वाह सर जी वाह, मज़ा आ गया। ए एन का फॉर्मूला क्या होता है? ए एन का फॉर्मूला होता है a + n - 1 × d। इसकी का मान कितना दिया? -47। ये ना होता है, ठीक है। या फिर
चलिए जैसे आपको सॉल्व करना ए एन, या फिर इसको जैसे मैं सॉल्व करता हूँ वैसे करता हूँ। चलिए ए एन का वैल्यू कितना दिया, इतना दिया हुआ है। ए एन को हम क्या लिख सकते हैं, ए एन को हम लोग लिख सकते हैं ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना है माइनस का 47। कोई दिक्कत नहीं है सर जी। ए का मान बताइए कितना है, ए का मान 18 है, बहुत अच्छा। एन माइनस 1, डी का मान कितना है, डी का मान अभी अभी हम लोग निकाला -5/2, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस का 47, बहुत अच्छा। एन माइनस 1 को ऐसे रहने देंगे -5/2, इधर माइनस का 47, ये आ गया 18, ये आ गया माइनस का 18 हो जाएगा इधर आके, क्या आ गया माइनस का 18। इसको सॉल्व कीजिए थोड़ा सा। 65 एन माइनस 1 इंटू -5/2 इज इक्वल टू 65, माइनस का 65, ये माइनस से माइनस क्या हो गया, कैंसिल हो गया, कोई दिक्कत नहीं सर जी, कोई दिक्कत नहीं है। एन माइनस 1 बराबर ये 2 ऊपर चला जाएगा, 65 देखिए 2 डिवाइड में है ना, 2 ऊपर आ जाएगा, अब 5 ऊपर है मल्टीप्लाई में, तो ये 5 नीचे आ जाएगा, ये आ गया 13×5 = 65। तो एन माइनस 1 बराबर कितना है 26, तो एन का मान कितना आ जाएगा 26 + 1 बराबर 27। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का दोनों पार्ट खत्म होता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आते हैं। चलो बच्चा लोग क्वेश्चन नंबर 6 को आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। ठीक है, हाँ सर जी क्लास में डांस क्यों कर रहे हैं, हैं डांस करने क्योंकि मज़ा आ रहा है। देखिए बच्चा हल क्या करना है, क्वेश्चन है हमारे पास, क्या AP 11852 का 1 बाद -150 है, क्यों पता नहीं कि क्या इस AP में -150 आता है, अगर आता है तो क्यों और नहीं आता है तो क्यों, दोनों का जवाब देना है। आएगा तो क्यों आएगा, नहीं आएगा तो क्यों नहीं आएगा। तो बच्चों चलिए पहले मैं सॉल्व करता हूँ, उसके बाद आपको जवाब दूंगा। ठीक है, तो पहले हम लोग सॉल्व करते हैं कि क्या ये आएगा कि नहीं। यानी कि an का वैल्यू आपको इस पर दिया है, पद का वैल्यू दे दिया है, और ये पद क्या होगा ये हमको बताना है। सिंपल सा देखिए हम लोग क्या करेंगे, कभी भी अगर क्वेश्चन में आपको AP दे दे और कोई पद दे दे, जैसे कि ये पद -150 दे दिए, आप बोलेगा आपको चेक कीजिए कि क्या ये जो पद है इस AP में आता है या फिर नहीं। तो उस सिचुएशन हम लोग पता क्या करते हैं, उस सिचुएशन में उस स्थिति में हम लोग क्या करेंगे, n का मान निकालेंगे। क्या निकालेंगे, n का मान निकालेंगे। और अगर n का मान क्या आ जाए, पॉजिटिव धनात्मक आ जाए, तब तो वो जो संख्या है वो पद उस AP में होगा। और अगर n का मान पॉइंट में आ जाए, क्या आ जाए, पॉइंट में आ जाए, तो वो AP इसमें नहीं होगा। वो AP क्या होगा, पॉइंट में आ जाए, फ्रैक्शन में आ जाए, नेगेटिव में आ जाए, तो वो AP में नहीं होगा। समझ में आया। जैसे हम लोग कभी बोलते हैं -5 बार दिल्ली गए, नहीं सर जी 5 बार दिल्ली गए ये बोलते हैं। चलिए तो अब इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। चलिए तो A का मान कितना है हमारे पास 11 है, T का मान कितना है, देखिए 8 में से 11 घटाइए -3, ठीक है 8 में से 11, हमेशा अगले पद में से पिछले पद को घटाएंगे। n हमको दिया है कितना -150, और हमको निकालना क्या है n। अगर n धनात्मक आ गया, +1 2 3 4 कुछ भी आ गया, तब तो ये AP में होगा। इस पद का इसमें कोई ना कोई पद ऐसा होगा जो 150 -150 होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। an बराबर A + n - 1 इंटू डी। ओके अच्छा, इसको ऐसे सॉल्व करें। देखिए अब हम लोग नया तरीका अपनाते हैं। an का वैल्यू कितना दिया हुआ है -150, ऐसा दिया हुआ है। an को हम लोग क्या लिख सकते हैं, A + n - 1 इंटू डी, कोई दिक्कत, -150। यहाँ से A का मान देखिए क्या दिया हुआ है, A का मान दिया है 11 प्लस n तो हमको निकालना ही है। D का मान कितना है, D का मान है हमारे पास -3 बराबर -150, कोई दिक्कत नहीं सर जी निकल जाएगा। n - 1 इंटू -3, ये -150 कोई दिक्कत नहीं है, ये प्लस का 11 इधर के -11 हो जाएगा, ये माइनस प्लस जोड़िए -161, कोई दिक्कत नहीं सर जी बिल्कुल भी नहीं। n - 1 यहाँ पे देखिए -3 इधर के माइनस का डिवाइड में आ गया, ये -3 इधर क्या हो गया, डिवाइड में आ गया। ठीक है, ये गुना में था डिवाइड में आ गया, ये माइनस से माइनस कैंसिल, ठीक है ओके। अब क्या n का वैल्यू क्या आ जाएगा, n का वैल्यू आ जाएगा 161/3 + 1। इसको सॉल्व कीजिए थोड़ा सा, तो 3 LCM आ गया, 161 + 3, तो ये आ जाएगा आपके पास 161 और 3 कितना हो जाएगा 164, 164/3। देखिए इसको कटाइए तो 164, 3 × 5 = 15, 3 × 5 = 15, 3 चौके 12, 3 चौके 18, देखिए 54.6 फ्रैक्शन में आ गया। आप कभी बोलते हैं मैं 1.2 बार दिल्ली गया हूँ, मैं 1.5 बार मैं पटना गया हूँ, कभी नहीं बोलते हैं, ऐसा कभी नहीं बोलते। इसका मतलब ये जो संख्या है, ये जो -150 है, इस AP का पद नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि n का मान क्या आ गया 54.6 फ्रैक्शन में आ गया, पॉइंट में आ गया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारा सॉल्व हो जाता है। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं। ओके बच्चों, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, उस AP का शक्तिमान बनिए। मैं तो उस AP का कौन कौन सा बच्चा शक्तिमान देखा बच्चे ने, बताओ तो, हमको लगता है कोई देखा होगा। जो भी बच्चा बचपन में शक्तिमान देखा है कमेंट करो। लड़का
उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए, बस हो गया। उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16 पद 73 है। देखिए बच्चों, जब भी आपको 2 एपी दे दे इस तरीके से, 5वां पद ये है, 10वां पद ये है, 15वां पद ये है, ये है, वो है, कुछ नहीं, आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। आपको बस जो चीज़ दिया हुआ है उसको लिखिए ना। मैं तो बार बार बोल, पहले लिखो। आप लोग खुद से क्वेश्चन बनाने का कोशिश करो, टीचर के बिना हेल्प का, ठीक है। जिस दिन खुद से बनाने लगोगे तो इस दिन मैथ पढ़ने में मज़ा आएगा, मज़ा। एक क्वेश्चन भी अगर खुद से बना लिया तो आपको बिल्कुल मज़ा आने लगेगा, ठीक है। तो इसलिए मैंने बोलता हूँ कि खुद से ट्राई करो, मेरे से पहले ट्राई करो। चलो देखिए, पहले देखिए कि मैं सोचता कैसे हूँ, उसी तरीके से आपको सुनना। मैं सोच रहा हूँ कि हमको 31वां पद ज्ञात करना है। हमको 31वां पद का मतलब पहले तो ये पता करेंगे जाना कहाँ है भाई लोग, बच्चा लोग जाना कहाँ है, दिल्ली जाना है, तो पहले पता तो करोगे ना कहाँ जाना है। तो हमको कहाँ जाना है, दिल्ली जाना है। तो वैसे हमको यहाँ पे पता क्या करना है, तो हमको पता करना है कि कौन सा पद है। तो n का मान आपको दे दिया कितना, 31। 31वां पद का मान ज्ञात कीजिए। चलिए लिख लिए कि 31वां पद, मान नहीं पता है कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़िए। आगे देखिए क्या दिया हुआ, 11 पद 38 दे दिया है, यानी कि A11 कितना दे दिया है, 38। कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छी बात है, जो मर्जी दे दो। 16वां पद कितना दे दिया है, 16वां पद दे दिया 73। कोई बात नहीं है, देख लेंगे। चलिए A11 को क्या लिख सकते हैं, A प्लस 10D लिख सकते हैं। बिल्कुल सर जी, कोई दिक्कत नहीं है, 38। ओके, A16 को क्या लिख सकते हैं, A प्लस 15D लिख सकते हैं। बिल्कुल सर जी, कोई दिक्कत नहीं है, 73। अब यहाँ पे 2 इक्वेशन बना, 2 इक्वेशन से D का मान निकालेंगे, फिर हम लोग A का मान निकालेंगे, और हमको हजारवां पद पूछे, करोड़वां पद पूछे, कोई पद पूछे, सब निकाल लेंगे। चलिए, तो पहला तथा दूसरा से बच्चा लोग क्या हो जाएगा, ये प्लस सर जी होगा क्या, जो होगा वही जो मंजूर खुदा होगा, ठीक है। A प्लस 10D बराबर 38, A प्लस 15D बराबर का 73। चलिए कोई दिक्कत नहीं, बड़ा छोटा ऊपर से कोई मतलब नहीं है। माइनस 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 बहुत बार मैं बता चुका हूँ, इसका साइन प्लस नहीं है, माइनस है। 73 का साइन प्लस नहीं है, माइनस है। ओके, तो 10 में से माइनस का 15 जाएगा, तो माइनस का 5D। 73 में से 38 जाएगा, 73 में से 38 जाएगा 5, 35। ये माइनस का 35, तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो D का मान कितना आ गया, 35/5। ये आ गया हमारे पास 7। तो D का मान तो हमारे पास 7 आ गया। बहुत अच्छा सर जी, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम इसमें, चलिए इसी में रख देता हूँ, A प्लस 15, D का मान कितना है 7, 15 गुना 7 बराबर 73। A प्लस 15 7 105 बराबर 73। तो A का मान कितना निकल जाएगा, 73 माइनस 105। तो 105 में से 73 को हटाइए, माइनस का 32, कितना आ गया, माइनस का 32। तो A का मान माइनस का 32 और D का मान कितना आ गया 7। एक मिनट रुकिए, एक बार चेक कर लीजिए क्या ये सही है, क्या ये सही है, तब हम लोग आगे आते हैं। तो चलिए बच्चा लोग, माइनस का 32, A का मान इतना आ गया ना। अब हम लोग क्या करते हैं, अब हमको क्या निकालना है, A31 निकालना है, A31 निकालना है, निकाल लेंगे। क्या करेंगे, निकाल लेंगे। देखिए सेक्शन वाइज, A31 क्या होगा, A31 A प्लस 29D। 31 है तो यहाँ पे 29, 28 रहता तो 27, 34 रहता तो 33। A का मान बताइए कितना है, माइनस का 32, कोई दिक्कत नहीं, प्लस 2 29। D का मान कितना है, D का मान कितना है, D का मान कितना है 7 लिख लेंगे। माइनस का 32 प्लस 7 में 3 हाथ बचा 6, 7 में 3 हाथ बचा 6, 7 14 6 14 6 20, 203 32 1, 3 से 2 जाएगा 1 हैं। कुछ तो गड़बड़ लग रहा है, मैंने तो कहीं ना कहीं गलती की है, मेरे ख्याल से मुझे कहीं ना कहीं तो गड़बड़ है बच्चा लोग। एक मैं देख लेता हूँ, 7 में 3 हाथ बचा 6, 7 में 14 14 6 20, 203 32 जाएगा, 3 2 गया 1, 9 3 गया 6, 161। कहीं तो गड़बड़ लग रहा है, कहीं तो गड़बड़ है, कहीं तो गड़बड़ है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, कहीं एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। n का वैल्यू 31, ठीक है। A11 A प्लस 10D इक्वल टू 38, बहुत अच्छा। A प्लस 15D इक्वल टू 17, ठीक है। तो यहाँ से A प्लस 10D 10 में से 15 गया, माइनस का 5 और 13 गया 5, 24 गया 3, 5 A का मान तो सही, D का मान तो सही है, D का मान 5 7 35 आ जाएगा, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे क्या किया, हम लोगों ने A 15 7 105, A16 इक्वल टू 73, 16वां पद और हमारे पास 11वां पद, ठीक है। तो 73 में से 105 जाएगा, एक मिनट, 73 में से 32, चलो ठीक है, माइनस का 105 माइनस का 32, ठीक है, माइनस का 32। हमको निकालना क्या था, 31वां पद है ना, हाँ 31वां पद। ओहो,
एक 30 है तो यहाँ पे 30 ना होगा बच्चा लोग, यहाँ पे 30 होगा ना। क्या कर रहे हो क्या सर जी, आप ही बताते हैं यार, आप ही कलर करते हैं। नहीं बच्चा यहाँ पे सिंपल, चलो कोई दिक्कत नहीं है, फटाफट सॉल्व करते हैं। देखो देखिए क्या हो जाएगा। माइनस का 32 प्लस 7 की 210, ठीक है। अब बिल्कुल ठीक है, 210 में से 32 को हटाइए, 10 हो गया 8 7, ये 178, ये आपका आ जाएगा 178। हाँ अब सही लग रहा है, अब सही है 178। हाँ ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने 831 था तो 830 ना लेंगे, 29 थोड़ी लेंगे। समझ में आया? बोल नहीं सकते थे, मोबाइल के पीछे से भी बोलना है कमेंट में करके, चुपचाप देखते रहते हो। तो चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 है, एक एपी में 50 है, 50 हैं। ये क्या है? हे सर जी ये क्या कर दिया, 50 पद हैं। क्या है? 50 पद हैं। क्वेश्चन चेक कर लूँ क्या? हाँ ठीक है। जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है। तीसरा पद 12 है, इसका 29वां पद क्या होगा? ओके कोई बात नहीं सर जी, 29वां पद। वाह 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 वाह। हमको पता क्या करना है, हमको जाना कहाँ है? दिल्ली जाना है। तो यहाँ पे कहाँ जाना है? यहाँ पे हमको इसके पास जाना है। 29वां पद पता करना है, क्या होगा? कोई बात नहीं, उसको लिख लिए। अब हमको दिया क्या है? एक एपी में 50 पद है, यानी कि एन का मान कितना दे दिया? 50। टोटल इसमें कितना पद है? 50। चलिए जिसका तीसरा पद 12 है। वाह 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 क्या बात है, तीसरा पद कितना है? 12 है। बहुत अच्छा। और अंतिम पद 106 है। अंतिम पद क्या होता है? ए एन बराबर 106। अंतिम पद क्या है? 106 यार। एन का मान आपको दिया 50, एन का मान कितना दिया? ए 50, यानी ए 50 आपको दे दिया 106। वाह सर जी ये तो मज़ेदार क्वेश्चन हो गया। वाह 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 क्या बात है। तो यहाँ से हमारा इक्वेशन सॉल्व हो जाएगा। देखिए ए चीज को हम लोग क्या लिख सकते हैं? ए प्लस 2डी, जिसको जो लिख सकते हैं उसको लिखिए। ये बात हो गया। अब तो कुछ हमको पता नहीं है और तो कुछ नहीं पता है, ठीक है। ए 50 के पास है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? ए प्लस 49D क्या हो जाएगा? ये 106। पिछले वाला गलती मत कर देना, यहाँ पे 48 मत कर देना जैसे मैंने कर दिया था। 50 है तो 49D, ठीक है। ए प्लस 49D इक्वल टू 106, ए प्लस 2D इक्वल टू 12। हाँ तो दो इक्वेशन बन गया, 1 2। तो पहला तथा दूसरा से क्या करेंगे? डी का मान निकालेंगे। तो ए प्लस बड़का को ऊपर लिख लें कि, चलो बड़का को ऊपर लिख लेते हैं इस बार, बराबर 106। और छोटका को नीचे लिख लेते हैं। ए प्लस 2D बराबर कितना हो गया? 12। क्या बात है सर जी, 12 हो गया। कीजिए माइनस माइनस माइनस, इसका साइन माइनस, इसका साइन माइनस, कट गया। 49 में से 2D जाएगा, कितना होगा? 47D। ओके 6 2 6 में हो गया 4 9, ठीक है। तो डी का कितना आ गया? 94/47। डी का वैल्यू कितना आ गया? 2। डी का वैल्यू कितना अच्छा था? हाँ ठीक है सर जी, आगे बढ़ते जाइए, आगे बढ़िए। चलिए अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इस डी का मान को उठा के इसमें रखिए तो हमको ए का मान पता चल जाएगा। ए प्लस 49, डी का मान कितना है? 2, तो 2 लिख लिए बराबर 106। ए प्लस 49 दूनी 98 बराबर 106। ए का मान कितना आ जाएगा? 106 में से 98 को हटाइए, सड़ गया 8 और ये तो 0 हो जाएगा। ये 8, ए का मान कितना आ गया? 8। अच्छा हाँ ठीक है, ए का मान कितना आ गया? 8। चलिए तो हमको ए का मान पता चल गया, हमको डी का मान पता चल गया कितना है? 2। चलिए तो हम लोग को निकालना है, A50 निकालना है। A29 चाहिए हमको, क्या चाहिए? A29 जो निकालना है उसके पास आइए। A29 को क्या लिख सकते हैं? ए प्लस 28D। ए का मान कितना है? ए का मान है हमारे पास, गलती नहीं, कितना है? 8। बहुत अच्छा। 28, डी का मान कितना है? 2। यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 प्लस 28 दूनी 56 64। तो A29 कितना निकल गया? 64, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व होता है, ठीक है। चलो बच्चा लोग इसमें इधर से आता हूँ। क्वेश्चन नंबर 9, यदि किसी एपी के तीसरे और नवे पद क्रमशः 4 और -8 हैं तो इस एपी का कौन सा पद शून्य होगा? वाह, कौन सा पद शून्य होगा? कौन सा पद शून्य होगा? कौन सा पद शून्य होगा? इससे क्या पता चलता है? एन का मान 0, कौन सा पद शून्य होगा? हमको ना तो पद पता है, लेकिन ये चीज़ पता है कि उस पद का मान 0 होना चाहिए। हमको पद नहीं पता है, लेकिन यहाँ पे कौन सा पद शून्य होगा। तो चलिए हम लोग मान लेते हैं कि एन क्या हो जाएगा? शून्य होगा। एन का मान क्या होगा? शून्य। यानी क्वेश्चन में कर रहा है कौन सा पद शून्य होगा, तो पद को तो हम लोग एन से दिखाते हैं और उसका मान क्या होना चाहिए? शून्य होना चाहिए। बहुत अच्छी बात है। तो एन लिखेंगे, ए प्लस एन, डी का एन निकालेंगे, तब ना कौन सा पद एन का मान पता चलेगा। एन का मान पता चलेगा। बात समझ में आ रहा है ना? हाँ, बात को पकड़ो। चलिए क्या क्या दिया हुआ है? यदि किसी एपी का तीसरा और नवा पद, चलिए तीसरा पद क्या दिया हुआ है? 4 और नवा पद यहाँ पे लिखता हूँ मैं, नवा पद A9 क्या दिया हुआ है? -8। A9 दिया हुआ है हमको, A9 दिया हुआ है हमको
सर जी माइनस का 8, कोई बात नहीं है, वही कहानी चलेगा। ए प्लस 2d बराबर 4, यहाँ पे ए प्लस 8d बराबर माइनस का 8, 9 है तो 8 और 3 है तो 2। चलिए इसको पहला, इसको दूसरा, ठीक है। अब क्या करेंगे, पहला तथा दूसरा से, तथा दूसरा से, बताइए तो। बड़का को ऊपर लिख लें कि ये तो छोटका बाबू साहब, एक बड़का लेते हैं। ए प्लस 2d बराबर 4, इसको ए प्लस 8d बराबर माइनस का 8। साइन चेंज, माइनस माइनस, ये माइनस है तो ये प्लस, ये तो मर गया, बेचारा चल गया। अब यहाँ पे प्लस इसका साइन 8d का साइन ये है माइनस का 8, तो माइनस का 8 में से प्लस का 2 जाएगा तो माइनस का 6d बचेगा सर जी। अब 4 ये 8 है तो 12 बचेगा सर जी, तो d का मान कितना हो जाएगा सर जी, तो 12 बटा -6 होगा सर जी। और -6 को नीचे नहीं लिखेंगे सर जी, ऊपर लिखेंगे, नीचे माइनस का हो जाएगा 6 दूनी 12, तो d का मान कितना निकल गया है हमारे पास 2। अब हम लोग क्या करेंगे, कि इस d का मान को यहाँ पे पुट कीजिए, तो a प्लस 8, d का मान कितना है 2, तो यहाँ पे 2 लिख लेंगे, माइनस का 8, तो a प्लस 16 बराबर माइनस का 8। ये कितना आ जाएगा, माइनस का 8 और प्लस का माइनस का 16, तो एक मान आ जाएगा 16 8 24 माइनस का 24। वाह सर जी वाह, मज़ा आ गया। अब हमको क्वेश्चन यहाँ पे आइए, हमको a पता चल गया, d पता चल गया, अब हम कुछ भी निकाल सकते हैं सर जी। कैसे निकाल सकते हैं, देखिए बच्चा, an को हम लोग क्या लिख सकते हैं, an बराबर 0, ये तो हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है। एन को हम लोग लिख क्या सकते हैं, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 0। वाह सर जी वाह। ए का मान कितना है बच्चा लोग, माइनस का 24, लिखिए माइनस का प्लस एन माइनस 1, डी का मान कितना है बच्चा लोग, डी का मान है सर जी 2, कोई बात नहीं है। चलिए इसको बराबर 0, तो एन माइनस 2 बराबर ये माइनस का 24 इधर जाएगा, प्लस का 24 हो जाएगा, एन माइनस 1 बराबर 24, ये 2 डिवाइड में आ जाएगा तो ये हो गया 12, तो एन माइनस 1 बराबर 12, तो एन का मान कितना हो गया 13। यानी कि इस एपी का 13वां पद का मान क्या होगा, 0 होगा। इस एपी के 13वें पद का मान क्या होगा। चलिए बच्चा लोग क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करते हैं, उसके बाद मैं ब्रेक लूँगा और आप लोग भी ब्रेक लीजिएगा, ठीक है। हल, किसी एपी का 7वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, इसका सारवंतर ज्ञात कीजिए। वाह वाह वाह, क्या सर जी, सारवंत क्या आता है बच्चा लोग, डी होता है, कॉमन डिफरेंस, जिसकी वजह से कोई इंसान कोई लिस्ट एपी बनता है। जैसे यूपीएससी क्लियर करके कोई आईएएस बनता है, आईआईटी जेईई या जेईई मेन एडवांस करके कोई इंजीनियर बनता है, वैसे ही डी कोई इस लिस्ट में अगर डी बराबर आता है तो वो एपी बनता है। यानी कि कॉमन डिफरेंस अगर डी आ जाए तो वो एपी बनता है। किसी अनुसूची का सारवंतर बराबर हो तो वो क्या होता है, एपी में होता है सर जी। चलिए बातें कम काम ज़्यादा। किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, क्या बोल रहा है, जो बोल रहा है उसको लिखो, इक्वेशन बनाओ। 17वां पद जो है 10वें पद से 7 अधिक है, यही तो बोल रहा है। 7 कम है तो घटा देते, 7 गुना है तो 7 से गुना कर देते, 1/7 है तो 1/7 कर देते, बस इतना ही क्वेश्चन घुमा सकते, इससे ज़्यादा थोड़ी घुमाएगा। चलिए A17 को क्या लिख सकते हैं सर जी, बच्चा जानता है कि 16D लिखेंगे, अब तो बुढ़वा भी जान गया होगा। A प्लस 16D, इतना बार बोले हैं ये बात की, जो अगल बगल से जा रहा होगा वो भी समझ गया होगा कि A प्लस 16D यहाँ पे होगा। अब तुम लोग नहीं समझा तो अब तुम लोग को बहुत मार मारेंगे। A प्लस 10D 9D प्लस 7, इतना आसान क्वेश्चन है कि क्या बताऊँ, इतना आसान क्वेश्चन भगवान एग्जाम में दे दे बच्चों को। हे काल को देवों के देव महादेव, चलो में सुनाएंगे क्या, 7D = 7। बच्चा भी बोलेगा सर इतना आसान क्वेश्चन दे दे तो मन आ गया, बताइए इतना आसान क्वेश्चन देगा, इससे भी आसान क्वेश्चन देगा क्या। लेकिन क्या था इसमें कॉन्सेप्ट था। तो चलिए बच्चों आते हैं, ब्रेक ले लीजिए, ठीक है। तो चलिए बच्चों, जब तक चाय बनकर आता है तब तक हम लोग ये क्वेश्चन बना लेते हैं। 11वां क्वेश्चन क्या है, जिसको चाय पीना आ जाओ। 11वां क्वेश्चन देखिए क्या है, एपी ये है का कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक हो। कौन सा पद, एन है कि एन, बताइए तो क्या पूछ रहा है, कौन सा पद मतलब कौन सा पद, एन का मान 54वें पद से 132 अधिक हो। मतलब कि हम मान लेते हैं कि ये पद जो है उसके 54वें पद से कितना अधिक होगा, 132 अधिक होगा। कौन सा पद जो है इसके 54वें पद से 132 होगा। हम लोग मान लेते हैं एनवां पद जो है इसके 54वें पद से 132 अधिक होगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए आपको क्या क्या दिया हुआ है, आपको यहाँ पे दिया हुआ ए का मान, ओहो 3 सर जी, डी का मान कितना है 15 में से 3 गया 12। चलिए तो यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं। ए एन को क्या लिखा जा सकता है सर जी, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी लिखा जा सकता है सर जी, ठीक है। A54 को क्या लिखा जा सकता है सर जी, तो A54 को लिखा जा सकता है A प्लस
53D, बच्चा बच्चा जानता है 132 हो गया, ए से ए मर गया, n-1 D। ओह चलिए, तो यहाँ से जो है हम लोग क्या करते हैं, चलिए अब यहाँ पे इसको सॉल्व कीजिए। तो ए से तो a प्लस n-1 इंटू n पद, हाँ चलिए अब यहाँ पे देखते हैं, इसको सॉल्व करते थोड़ा सा, n-1 इंटू डी बराबर 53D प्लस 132। ठीक है, इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। Tn माइनस का D इक्वल टू 53D प्लस का 132। ठीक है, ए का ओहो का सर जी आप कर रहे हैं, डी का मान 12 दिया हुआ है ना बच्चा लोग, यहाँ पे 12 पुट करो ना, काहे से करते हो 12 तब तो ऐसे नहीं, तब रुकिए, तब और थोड़ा ईजी के तरीके से, यहाँ पे भी डी का मान कितना है 12, हो गया काम तमाम, n-1 12, 53 को 12 से गुना कीजिए तो कितना आएगा जल्दी से, 53 गुना 12, 3 दूनी 6, 2 पंचे 10, 3 5 6 3 5 636, सही है, कोई बात नहीं पता चल जाएगा। 12 6 2 पंचे 10, 3 5 6 3 5 1 6, 636 में 132 जोड़िए तो 6 2 8 3 3 6 6 7 738 768 आ गया। हाँ ठीक है, तो n-1 जो है बराबर कितना होगा 768 को 12 से भाग दीजिए, 12 से भाग दीजिए इसको, कितना आ जाएगा 768, 12 5 7 12 72 1240, तो n-1 जो है कितना आ गया 64, तो n का मान कितना आ जाएगा 64 प्लस 1 65। हाँ सर जी, इस एपी का 65वां पद, ध्यान दीजिएगा, इस एपी का जो 65वां पद होगा ना उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर हमारा 11 भी सॉल्व हो गया, तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 को देख लेते हैं। तो चलिए बच्चा लोग, क्वेश्चन नंबर कितना हम लोग 12 सॉल्व कर लेते हैं ना। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, दो समानांतर श्रेणियों का सार्वधान्तर समान है। ध्यान दीजिए, दो समानांतर श्रेणी हमको लेना है, दोनों का सार्वधान्तर क्या समान है, यदि इनके समवें पदों का अंतर 100 है तो इनके हजारवें पद का अंतर क्या होगा। दो समानांतर श्रेणी लेना है, यानी कि एक हम ले लेते हैं AP, ये AP1 ले लेते हैं, एक हम ले लेते हैं AP2। ठीक है, दो समानांतर श्रेणी ले लिए अलग अलग। अब कहते हैं दोनों का सार्वधान्तर समान है, दोनों का सार्वधान्तर क्या समान है, यानी कि इसका भी D समान है और इसका भी D क्या है समान है, दोनों का D इक्वल है। कहता है यदि इसके समवें पद का अंतर 100 है, एक मिनट, चलिए इसको ऐसे लिखते हैं, इसके समवें पद का अंतर, यानी कि इसका समापद और इसका समापद का अंतर है 100, इसका समापद क्या होगा बताइए तो, A1 प्लस 99D। कुछ बच्चे बोलेंगे सर यहाँ पे A1 क्यों लिखे हैं, बताता हूँ, इसके समापद, इसका समापद क्या होगा A2 प्लस 99D। कोई दिक्कत, अरे बच्चा लोग क्वेश्चन में बोला गया है कि दोनों का D समान है, तो D तो हमने समान ले लिया, लेकिन A1 A2 दोनों का क्या है, कुछ नहीं दिया गया, मतलब A1 A2 दोनों का अलग अलग है। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि दोनों का समवें पद का अंतर कितना है 100 है, तो अंतर निकालिए, अंतर यानी कि हमको निकालना है A1, इसको 1 मान लीजिए, इसको 2 मान लीजिए, तो A1 इसको यानी कि इसका और इसका अंतर, यानी कि A1 प्लस 99D अब माइनस यहाँ पे लिख देते हैं अंतर, ये क्या है A2 माइनस 99D, अंतर कितना है 100, दोनों का अंतर कितना है 100, यानी कि इसका और इसका दोनों का अंतर 100 है। चलिए इसको देख लेते हैं, इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, A1 प्लस 99D माइनस A2, ये माइनस में क्या हो गया प्लस 99D बराबर 100। कोई दिक्कत नहीं सर जी, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है, हैं यहाँ पे प्लस माइनस प्लस ना होगा, यहाँ पे माइनस ना आएगा, चलो ये सब गलती नहीं करना। चलिए तो ये तो कैंसिल हो गया, तो हमारे पास देखिए क्या आ गया, A1 माइनस A2 कितना हो गया 100। ये हमारे पास पहला इक्वेशन, क्यों पहला इक्वेशन कि हमको अंतर, दोनों का अंतर कितना आ गया, A1 माइनस A2 का वैल्यू 100। अब देखिए क्या कर रहा है, दो इनके हजारवें पद का अंतर बताइए क्या होगा, इसके हजारवें पद का अंतर, तो बताइए इसका हजारवां पद को हम लोग क्या लिखेंगे, बताइए इसका हजारवां पद क्या होगा, A हजारवां क्या होगा इसका, सिंपल है A1 प्लस क्या होगा 999D, यही तो होगा। इसका हजारवां पद क्या होगा बताइए दूसरा, ये पहला AP का था, ठीक है, दूसरा AP का क्या हो जाएगा हजारवां पद A हजारवां, A1 यहाँ पे A2 लेंगे प्लस, दोनों का D तो सेम, दोनों का D तो सेम है, तो 99D। अब इसका अंतर पूछ रहा है, अंतर कितना होगा, तो अंतर के लिए क्या किया, इसमें से इसको घटाइए, तो A1 प्लस 999D में से घटाएंगे इसको A2 प्लस 999D, घटाइए A1 प्लस 999D माइनस A2 और माइनस का 999D, ये तो कट गया दोनों प्लस माइनस, तो A1 माइनस A2, और हम लोगों ने A1 माइनस A2 का वैल्यू अभी भी निकाला कितना है 100, यानी कि इस AP का हजारवें पद का भी अंतर क्या होगा 100 ही होगा।
कुछ समझ में आया, कुछ पल्ले पड़ा। देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ था 2 अलग अलग एपी दिया था दोनों का, लेकिन डी क्या था, सेम था, तो हम लोगों ने डी सेम ले लिया। अब कहता है 100वें पद का अंतर कितना, इसका 100वें पद का जो अंतर है वो 100 है, इसका जो है इनके 100वें पद का अंतर क्या 100 है, तो 100वें पद का अंतर यानी कि 100वां पद को ये लिखा जा सकता है और दोनों का अंतर हम लोगों ने 100 निकाल लिया। उसी तरीके से बोला गया 1000वें पद का अंतर कितना है वो बताइए, तो 1000वें पद का अंतर हम लोगों ने जब सॉल्व किया तो देखा कि अरे A1 माइनस A2 तो 100 हम लोगों ने पहले निकाल लिया था, तो यानी कि इसके 1000वें पद का भी अंतर क्या है 100 है, 100वें पद का भी अंतर क्या है 100 है, 50वें पद का भी अंतर क्या होगा 100 ही होगा। बात समझ में आ रहा है। चलिए तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन 12 भी सॉल्व होता है। अब हम लोग का थोड़ा इजी क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो चलो बच्चा लोग क्वेश्चन नंबर 13 लेकर मैं आपके पास हाजिर हो गया, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या है बच्चे, चलिए 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाज्य है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही हलवा। 3 अंकों की संख्या बताइए कहाँ से शुरू होता है, 100 से शुरू होता है। 3 अंकों की संख्या कहाँ से शुरू होता है 100 से। तो हमको 3 अंकों की संख्या ऐसा लेना जो 7 से विभाजित है। बताइए 100 तो जाएगा नहीं 7 से, तो ये तो कट गया। 101 जाएगा, ये भी नहीं जाएगा। 102 जाएगा, ये भी नहीं जाएगा मेरे ख्याल से। 103 भी नहीं जाएगा। 104 नहीं जाएगा, लेकिन 105 जाएगा। 105 जाएगा। देखो 15 7 105, यानी कि 3 अंकों की पहली संख्या क्या होगी 105। 105 है जो कि क्या जाएगा सब 7 से चला जाएगा। और बताइए इसके बाद तो 7 7 जोड़ते जाओ, 112 जाएगा, 112 5 117 जाएगा। इस तरीके से 5 7 12 12 7 19 होगा ना, 5 में 7 12 12 7 119। इस तरीके से ये चलते चलेगा। अब आखिरी से देखते हैं, आखिरी से क्या 99 999 तो मेरे ख्याल से नहीं जाएगा। 7 से 998 भी नहीं जाएगा क्योंकि लास्ट में 8 है। 6 भी नहीं जाएगा। 95 तो जाएगा नहीं। 94 देख लेते हैं, 9994। 7 से 94 है ये। 7 9 7 2 7 4 28 9 7 1 14 7 14 चला गया। यानी कि आखिरी संख्या क्या है 994। हमको ये भी पता चल गया। अब हमको बताना है कि 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं, कितनी संख्या मतलब n का मान पूछ रहा है। मैंने बताया कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य मतलब n का मान पूछ रहा है। हमको क्या क्या पता चल गया बच्चा, हमको तो ए भी पता चल गया, हमको तो डी भी पता चल गया। 7 7 7 7 7 7 7 7 मतलब 7 है, इसका डी है। 112 में से 105 घटाइए, पता चल जाएगा 7 आ जाएगा, ठीक है। an हमको पता है, अंतिम पद पता है 994। हमको निकालना क्या n पता, n निकालना है। an पता है, an को हम लोग क्या लिख सकते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी लिख सकते हैं, बराबर कितना है 994। क्लियर है यहाँ तक। अब वैल्यू पुट कीजिए। a का मान देखिए कितना है 105 प्लस n तो पता नहीं, n तो हमको निकालना ही है। यहाँ पे लिख देता हूँ कि n हमको पता करना है। d का मान बताइए कितना 7 है, बहुत अच्छा पता है 994। एक काम कीजिए 105 को उधर लेकर चलिए। चलो भाई अपने दोस्त के पास चल, जा बच्चा जा। हाँ आ गया, वाह वाह। अब गया आपके बाद दोस्त के पास गया तो दोस्त के लिए कुर्बान हो जा। दोनों दोस्त एक दूसरे के लिए कुर्बान हो जाएंगे। 994 105 दोनों मर जाएंगे। देखिए नया चीज़ आ जाएगा, समझ गया। 889 कितना आ गया 889। 994 105 994 9 8 अच्छा ठीक है। अब n-1 चल बच्चा तू भी साथ, तू भी कुछ कमाल दिखा अपना। तो ये कमाल कैसे दिखाएगा, ये बोलेगा मैं भाग करके कमाल दिखाऊँ, क्यों क्योंकि मैं गुनाह में हूँ। तो चलिए भाग करके ही कमाल दिखा दे तू ज़रा। चलिए डिवाइड कीजिए, तो डिवाइड कीजिए 8 8 9 7 एकम 7 8 7 1 7 14 4 9 7 7 127। ये करके क्या आ गया 127। ओके बच्चा। चलिए अब n बता कि तुम्हारा मान कितना आ गया। n बोला कि भाई मैंने 1 बोला कि मैं जाऊँगा उधर जाके प्लस हो जाऊँगा, तो चलो प्लस हो जा, ये आ गया 128। n बोला कि भाई मेरा 128। मतलब सिंपल है कि n का मान कितना होगा 128, यानी कि 105 107 109 मतलब ऐसा कितना संख्या है, तो ऐसा जो है 128 ऐसा संख्या होगा जो कि 7 से विभाजित होगा। ठीक है ओके। चलिए अगला क्वेश्चन देख लें। अगला में क्वेश्चन भी मैंने लिख लिया 14 नंबर क्वेश्चन। तो चलिए 14 नंबर क्वेश्चन भी देखते हैं क्या है। एकदम सेम टू सेम है बच्चा लोग, सेम टू सेम है रे बच्चा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है चलिए हल लिख दो पहले। हाँ सर जी लिखिए ना हल। देखिए 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं। ध्यान दीजिए गुणज क्या होता है, गुणज मतलब गुना, मतलब जैसे मैं सब बोलूँ कि 3 का गुणज बता बच्चा, तो बच्चा कोई बच्चा बोलेगा 3 का 3 3 3 6 3 9 3 12 3 15 3 18 3 21। ये तो गुणज है, ये तो गुणज है ना, 3 का गुणज है। ठीक है तो वैसे हमको बोला है 4 का गुणज लेना है। तो ठीक है बच्चा 4 का गुणज क्या होगा बताइए। 4 कहाँ 4 4 2 8 4 3 12 4 4 16 4 5 20 4 6 24। कोई बच्चा बोलेगा सर क्लास में पहाड़ा बनाने की सड़कें आता, हाँ सड़कें पहाड़ा ही, क्योंकि बहुत बच्चों को छोड़िए हटाइए। तो 4 ये हम लोगों ने क्या किया
4 का गुणज लिख लें। लेकिन देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में ट्विस्ट है। क्वेश्चन में ट्विस्ट क्या है कि 10 और 250 के बीच में लेना है। कहाँ से लेना है? 10 और 250 के बीच में ऐसा संख्या लेना है जो कि 4 के गुणज हो, जो कि 4 के गुणज हों। तो 10 और 250 के बीच में क्या होगा बताइए? 8 तो आएगा नहीं, क्योंकि 8 10 के बाद लेना है। तो 10 के बाद कहाँ से शुरू होगा? 12 से। 10 के बाद कहाँ से शुरू होगा? 12 से। ठीक है, तो हमारा संख्या कहाँ से शुरू होगा? 12 से। तो हम लोग लिख लेते हैं AP में क्या आएगा? हमारा AP क्या बनेगा? 4 4 दुनिया 12 पलटे जाओ, 4 12 4 16 ऐसे जाएगा। और हमको 250 के बीच में, मतलब 250 नहीं लेना, 250 के बीच में, यानी कि 250 तो 4 से जाएगा नहीं, कटा के देख लो। जो गुणज होता है वो डिवाइड भी करता है। 250 249 तो जाएगा नहीं, 248 ये जाएगा क्या? 4 6 24 हाँ, ये चला गया, ये चला गया। 248 वाह सर जी वाह, मज़ा आ गया। अब तो क्या है? अब तो कुछ नहीं, याद तो हलवा है, हलवा। डी का मान कितना हो गया? 5 चल गया 8, बताइए 8 आ जाएगा। और ए एन का मान कितना है? 248। ए एन को हम लोग क्या लिख सकते हैं? A + n - 1 × D बराबर 248। एन का मान, ए एन का फॉर्मूला हम लोगों ने लिख लिया। ए एन का फॉर्मूला हम लोगों ने लिख लिया। अब ए का मान कितना है सर जी? एन का मान कितना है सर जी? एन का मान तो निकालना है रे बच्चा जी। डी का मान कितना है सर जी? डी का मान तो 8 है सर जी। हैं ए बच्चा, हमको यहाँ से थोड़ी लेना है, 10 के बाद से लेना है ना। देखिए 10 और 250 के बीच में, तो 12 से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे डी का मान कितना? 4 आएगा ना। ये सब छोटी छोटी बातें। डी का मान देखिए फिर से मैं बताता हूँ। हमको क्वेश्चन दिया था 10 और 250 के बीच में लेना है, तो 12 से लेंगे ना। पहला गुणज क्या होगा? 4 का 12। 10 के बाद पहला गुणज 4 का 12, 4 12 4 16 4 5 20 ऐसे ऐसे करते करते 248। तो डी का मान कितना होगा? 16 में से 12 के 4 ना आएगा बच्चा लोग। यहाँ पे डी का मान कितना आएगा? 4 आएगा। चलो कोई बात नहीं है। 16 में से 12 गया 4, 20 में से 16 गया 4, इसलिए ये क्या है? AP में है। चलिए बातें कम काम ज़्यादा, बहुत ज़्यादा बातें हो गई। 248 इस 4 को, अब अगला काम क्या करेंगे? कुछ नहीं करना है। 248 ऐसे ही ठीक है। ये +4 इधर के -4 हो जाएगा। n - 1 4, 248 में से 4 जाएगा तो 244 हो जाएगा, है ना। चलिए n - 1 ये 4 क्या आ जाएगा? डिवाइड में 244/4, इसको हटाइए 424। तो n - 1 का मान कितना आ जाएगा? 61। यहाँ से हमारे पास n का वैल्यू कितना आ जाएगा? 61 + 1 = 62। ठीक है, तो 10 और 250 के बीच में 62 ऐसा संख्या है जो कि आपका 4 से 4 का गुणज होगा। समझ में आया? क्या तो कहीं गड़बड़? 1 मिनट बच्चा, 1 मिनट। देखिए यहाँ पे n प्रथम पद 12 है ना। ओहो, हम लोगों ने यहाँ पे 4 लिखा था, तो वही 4 मैंने यहाँ पे लिख दिया था। ठीक है, तो वो तो गलत होगा। 4 तो नहीं, वो मैंने आपको समझाने के लिए बताया था। ठीक है, लेकिन हम लोग को यहाँ से लेना है ना, तो ए का मान क्या आएगा? 12 होगा ना। बताइए, तो यहाँ पे भी 12 होगा ना। तो यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिए, यहाँ पे 12 कर लीजिए, हटाइए। तो 248 में से 12 जाएगा तो कितना आएगा? 248 में से 12 जाएगा तो 8 में 2 गया 6, 4 में 3, 236 आएगा। 8 में 2 गया 4 में 3, 236, 236। ये आ गया आपका 236। ओके, कोई दिक्कत नहीं है बच्चा, होती रहती है लाइफ में गलती, और हमको इसी गलतियों से सीखना होता है। ठीक है, 236 में को 4 से डिवाइड करें तो कितना आ जाएगा? 4 5 20, 4 5 20, 3 4 9 36। हाँ ठीक है, 59। तो n - 1 का जो वैल्यू है, n - 1 इक्वल टू क्या आएगा? 59। तो n का कितना आएगा? 59 + 1 = 60। ठीक है, तो n का वैल्यू कितना आएगा? 60 है। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, और इसी के बाद हम लोग का ये। तो चलो बच्चा लोग, अब लास्ट में क्वेश्चन के पास हम लोग आ चुके हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास। ठीक है, चलिए तो 4th क्वेश्चन का हल क्या होगा देख लेते हैं। n के किस मान के दोनों n के किस मान के, ये क्या क्वेश्चन क्या है? n के किस मान के लिए दोनों समानांतर श्रेणी, मान के लिए छूट गया यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे के लिए छूट गया। दोनों समानांतर श्रेणियों 63 65 67 और इसके n पद बराबर होंगे। n पद बराबर होंगे, हमको नहीं पता कौन सा पद बराबर होंगे, लेकिन यहाँ पे मान लेंगे an पद इसका बराबर है। चलिए पहले AP लिख रहे हैं। ये हमारा पहला AP 63 डॉट, ये इधर लिख लेता हूँ मैं इसको 3 10 17 डॉट। यहाँ पे बताइए a का मान कितना है? 63। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे a का मान कितना है? 63। और d का मान कितना है? 65 में से 63 जाएगा तो ये बचेगा 2। ठीक है, यहाँ से बताइए a का मान कितना है? 3। और d का मान कितना है? 10 में से 3 गया 7। हाँ बढ़ रहा है। ठीक है, चल बहुत अच्छा। अब यहाँ से देखिए इसका n पद का मान क्या होगा? a + n - 1 × d, ये नहीं होगा। a का मान देखिए कितना है? 63 है, बहुत अच्छा। n - 1 और d का मान कितना है? 2 है। इसको थोड़ा सॉल्व कीजिए, तो 63 + 2n - 2, ये नहीं होगा। 63 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा? 61 बचेगा + 2n। ठीक है,
अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। इसका nवां पद का मान बताइए क्या होगा, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए का मान कितना है 3 प्लस n का मान तो पता नहीं है बच्चा लोग, कोई बात नहीं है, बड़ी मुश्किल बाबा बड़ी मुश्किल, कोई बात नहीं। देखो ये सब बोलते थे, डी का मान कितना 7 है ना, ठीक है 7n माइनस का 7, तो यहाँ से 3 में से 7 गया कितना माइनस का 4, यानी कि 7n माइनस का 4। अब देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए कि हमको इसका nवां पद, क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, इसका nवां पद बराबर होना चाहिए। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या कहा है, n के किस मान के लिए दोनों समानांतर श्रेणियों का इस n के किस मान के लिए nवां पद बराबर होगा। अभी समझ में आ जाएगा, पहले हम मुझको nवां पद निकाल दो, मैं निकाल के भी आपको बताऊंगा, ठीक है। देखो ये दोनों मान लेते हैं, ये दोनों क्या होगा बराबर होगा, ये ये nवां पद दोनों क्या होगा बराबर होगा, ठीक है। तो यहाँ से देखिए बराबर कीजिए इसको, 61 प्लस 2n, इसको पहला मानते हैं, इसको पहला इसको दूसरा, ऐसा लिखते हैं, पहला तथा दूसरा से बताइए। तो 61 प्लस 2n बराबर कितना हो जाएगा 7n माइनस का 4। यहाँ से देखिए तो -4 कितना लगेगा 61 प्लस 4 और 7n माइनस का 2n। 61 प्लस 4 कितना आ गया 65 इक्वल टू ये 5n आ जाएगा ना, तो n का मान कितना आ जाएगा 65/5 13। n का मान कितना आ गया 13। अब देखिए क्वेश्चन क्या कहता है कि इस एपी का 13वां पद और इस एपी का भी 13वां पद का मान बराबर होगा, यही क्वेश्चन कर रहा था। n का मान 13 के लिए इस एपी का 13वां पद और इस एपी का भी 13वां पद क्या होगा बराबर होगा। चलिए मैं आपको बता देता हूँ, आपको दिखा भी देता हूँ। इसका 13वां पद निकालिए तो ये 13 क्या होगा a प्लस 12d, देखो एक का a का मान देखिए कितना है 63 है, प्लस d का मान कितना है 63 प्लस 24 कितना हो गया 4 3 7 6 2 87 आया ना। अब इसका भी देखिए मान 87 ही आएगा, कैसे देख लीजिए, a कौन सा पद 13वां निकालना ना, a 13वां, ठीक है। क्या हो जाएगा a प्लस 12d, यहाँ भी होगा a का मान देखिए कितना है यहाँ पे 3 प्लस 12 गुना 7, d का मान कितना 7 3 प्लस 84, 87 आ गया ना यहाँ भी, देखिए 87 यहाँ पे, यानी कि इस एपी का 13वां पद इस एपी का भी 13वां पद का मान क्या होगा बराबर होगा, यही क्वेश्चन कह रहा था, मैंने आपको दिखा भी दिया। तो इसी साथ बच्चों क्वेश्चन 15 हम लोग सॉल्व कर लिए। अब चलिए अगला क्वेश्चन अगले वीडियो लेक्चर में आएगा, इसके तब तक के लिए बहुत बहुत थैंक यू। आप लोगों ने अगर यहाँ तक वीडियो देखा तो आप इसका मतलब आपको मेरा क्लास समझ में आ रहा है, इसलिए आपको क्या करना है, चैनल को इसलिए आपको क्या करना है कि वीडियो को बढ़िया से देखना है, समझना है, कॉपी में नोट्स बनाना है, जो समझ में नहीं आया उसको कमेंट में पूछना है, और जिसका कमेंट जो बच्चे कमेंट करेंगे मैं उसके सवाल का जवाब दूंगा जो टॉपिक है। और आप यही बताइए कि आपको कौन कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए, कैसा क्या चाहिए नहीं चाहिए, मैं सबका अरेंजमेंट कराने का कोशिश करूँगा, कोशिश नहीं मतलब मैं करूँगा, ठीक है। तो आप लोग बस कमेंट कीजिए, ठीक है। चलिए तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। थैंक यू के लिए एक